नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम वाले टॉपिक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में बताऊंगा। यह पूरा लेक्चर हम लोग कई हिस्सों में कवर कर रहे हैं। पहले भाग में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ देखा था, जिसमें हमने चर्चा किया था अर्थवर्क इन प्लिंथ एंड फाउंडेशन। उसके बाद हमने बात की थी ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन की। हमारे पास जो मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंडिविजुअल वॉल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये हमारे पास प्लान है जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये सेक्शन AA है, सेक्शन जो यहाँ से कट किया गया है इधर की तरफ। तो ये सेक्शन आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। ये हमारे पास एलिवेशन है और कुछ इंडेक्स है जिसमें हमें D1, D2, W1, W2 यानी विंडोज़ और डोर्स के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। पिछले हिस्से में हमने ब्रिक वर्क, टोटल ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन को कैलकुलेट किया था। अब हम इस भाग में डैम प्रूफ कोर्स की बात करेंगे। डैम प्रूफ कोर्स जो 2.5 सेंटीमीटर थिक है, ये पहले से हमें गिवन है, इसलिए हम डीपीसी की जो क्वांटिटी है, डैम प्रूफ कोर्स की जो क्वांटिटी है वो हम स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर जब हम ध्यान देंगे तो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से जो भाग 1 में पार्ट 1 में जो हमने देखा था, पार्ट 1 के जो सेगमेंट 4-2 में देखा था, वही सारा लेंथ सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा। बस ध्यान ये देना है कि जो विड्थ है, जो हमारे दीवार की विड्थ है जिस पे PCC करना है, देखिए PCC इसी दीवार पे होगी जो हमारे प्लिंथ के ऊपर दीवार है। यह चौड़ाई हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, तो विड्थ हमने कर दिया 30 सेंटीमीटर। अब इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपको ये क्वांटिटी मिलती है, जिसका टोटल समेशन आता है 11.31 स्क्वायर मीटर्स। यानी कि आपके पास जो टोटल PCC की एरिया आई है, जिस पे आपको प्लेन सीमेंट कंक्रीट से डैम प्रूफिंग करनी है, DPC लगानी है, वो आपके पास एरिया आई है 11.31 स्क्वायर मीटर। लेकिन इसमें से कुछ डिडक्शंस हमें करना पड़ेगा। डिडक्शंस क्या होगा? देखिए, डिडक्शन उस जगह पे करना होगा जहाँ पे दरवाजे हैं। देखिए D1 यहाँ पर है और D1 ठीक यहीं पर है। D2 आपके पास 3 दरवाजे हैं D2 के। तो ये जहाँ पे दरवाज़ा है, इसका जो चौखट होगा यानी कि जो डोर फ्रेम होगा, उसके नीचे जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे DPC की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो वो डिडक्शन हमें करना पड़ेगा। अब देखिए, हमारे पास 2 तरीके के दरवाजे हैं, D1 और D2। जब आप D1 और D2 दोनों के डायमेंशंस को देखेंगे तो D1 का जो विड्थ है वो 90 सेंटीमीटर्स है, यानी कि ये विड्थ D1 यहाँ पे अगर लगा है तो ये विड्थ जो है कितना है? 90 सेंटीमीटर। अगर आप D2 की बात करेंगे तो D2 का जो विड्थ है वो आपके पास 80 सेंटीमीटर्स है। अब विड्थ कितना होगा? विड्थ यही जितना दीवार का विड्थ होगा वही आपको डिडक्ट करना है। तो हमने D1 के लिए, D1 2 क्वांटिटी में है, आपने देखा एक यहाँ पर है, दूसरा D1 यहाँ पर है। तो D1 का लेंथ हो गया 0.90 मीटर्स और उसका विड्थ जो वॉल का विड्थ है जिस पे DPC होनी है वो 0.30 मीटर है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों को तो आपके पास क्वांटिटी मिलती है 0.54 स्क्वायर मीटर। वहीं जब आप D2 दरवाजे की बात करते हैं तो वो जो नंबर्स है वो 3 है। आप देखिए कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ है और तीसरा वाला दरवाज़ा यहाँ पर है। इसका लेंथ जो D2 का विड्थ है वो आपके पास 80 सेंटीमीटर्स है। सॉरी, इसको सेंटीमीटर्स कर लीजिए, 80 सेंटीमीटर है। और जो आपके पास प्लिंथ का विड्थ है, प्लिंथ पे जो वॉल है उसका विड्थ है 0.30 मीटर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्वांटिटी मिलती है 0.72 स्क्वायर मीटर। आप इसको ऐड कर देते हैं तो आपको टोटल मिलता है 1.26 स्क्वायर मीटर। जब आप इस क्वांटिटी को 1.26 स्क्वायर मीटर को जब आप 11.31 स्क्वायर मीटर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिल जाता है एक वैल्यू जो होती है 10.05 स्क्वायर मीटर। और यही वो वैल्यू है जिस पे आपको डैम प्रूफ कोर्स करना है। इसकी विड्थ कितनी है? ये आपके पास एरिया है। अगर DPC की क्वांटिटी पता करनी है तो इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 या सेंटीमीटर्स का। हालांकि ये मीटर में क्वांटिटी है तो इसको भी आपको मीटर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको टोटल क्वांटिटी पता चल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अपने सुपर स्ट्रक्चर में। तो सब स्ट्रक्चर की बात की हमने, सब स्ट्रक्चर में हमने देखा फाउंडेशन और प्लिंथ में ब्रिक वर्क। अब सुपर स्ट्रक्चर्स में जब आप आएंगे
तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा दीवालों में कितना ईंटें लगेंगी। ईंटें हमेशा हम क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले लॉन्ग वॉल की बात कर लें। लॉन्ग वॉल अगेन वही होगा। लॉन्ग वॉल कौन सी है? एक हमारे पास इस दिशा में हमने लॉन्ग वॉल माना है, इस दिशा में हमने शॉर्ट वॉल माना है। तो लॉन्ग वॉल एंड टू एंड होता है। एंड टू एंड के लिए देखिए लॉन्ग वॉल हमारे पास दो है। एक तो यहाँ पर है लॉन्ग वॉल, दूसरी यहाँ पे लॉन्ग वॉल है, तीसरी ये लॉन्ग वॉल है। तो हम इस टाइप की हमारे पास लॉन्ग वॉल दो है, जिसका लेंथ कितना है आप देखिए, सेंटर टू सेंटर है ये 840 प्लस दीवाल का जो विड्थ है हमारे पास, यहाँ पे देखिए दीवाल का विड्थ है 20 सेंटीमीटर्स। तो लॉन्ग वॉल का जो नियम है उसमें क्या करते हैं, जो सेंटर लाइन से डिस्टेंस होती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है, उसमें दो हाफ विड्थ जोड़ देते हैं, यानी कि एक विड्थ जोड़ देते हैं, 8.60 मीटर्स आ जाता है। तो जो टोटल लेंथ है वॉल का वो 8.60 मीटर्स हो गया। अब दीवार की जो विड्थ है, हर जगह दीवार की विड्थ कितनी है? 0.20 मीटर्स है या 20 सेंटीमीटर है। अब फ्लोर हाइट कितनी है? फ्लोर हाइट यानी कि सुपर स्ट्रक्चर में कितना ऊंचाई तक आपको दीवार खड़ी करनी है। तो आपको ये तीनों क्वांटिटी को ऐड करना पड़ेगा। 80, 120, 200 होता है, प्लस का 100 जोड़ दिया तो 300 सेंटीमीटर्स या 3 मीटर। जब आप इन तीनों क्वांटिटी को गुणा करते हैं तो आपको मिलता है 10.32 स्क्वायर सॉरी क्यूबिक मीटर। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये सारा का सारा क्वांटिटी क्यूबिक मीटर्स में होगा। यद्यपि ये निमी के ई बुक से लिया है तो उसमें ठीक होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। ये 10.32 क्यूबिक मीटर्स हमारे पास लॉन्ग वॉल का आ गया, जो ये दो लॉन्ग वॉल हमारे पास है। अब एक लॉन्ग वॉल जो बचती है हमारी ये वाली, इसका अगर हम देखेंगे सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो हमारा 420 है, 420 या 4.2 मीटर्स है। इसमें जब एक विड्थ जोड़ देते हैं यानी कि 2.0 मीटर्स 0.20 मीटर जोड़ देते तो लेंथ हमें मिलता है 4.40 मीटर्स। टोटल लेंथ हमारे वॉल की हो गई 4.40 मीटर्स। दीवार की विड्थ है 0.20 मीटर्स और हाइट, टोटल फ्लोर हाइट है हमारी या वॉल की हाइट है 3 मीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, तो आपको मिलता है 2.64 क्यूबिक मीटर्स। ये क्यूबिक मीटर ही रखिए, स्क्वायर मत समझिए। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट वॉल की। शॉर्ट वॉल कौन कौन सी होगी? देखिए एक शॉर्ट वॉल हमारे पास ये है, इसको पहले लिख लेते हैं। शॉर्ट वॉल जो लिविंग रूम के बगल में है, तो यह एक ही शॉर्ट वॉल है। इसका देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 520 सेंटीमीटर यानी 5.2 मीटर्स। उसमें से जब आप 0.20 मीटर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलता है 5 मीटर। तो टोटल जो लेंथ हो गई हमारी शॉर्ट वॉल की वो 5 मीटर हो गई। विड्थ और हाइट दोनों सेम होगा, इसको गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3 क्यूबिक मीटर। अब दो शॉर्ट वॉल यहाँ पर है, एक देखिए शॉर्ट वॉल ये है और दूसरा शॉर्ट वॉल ये है जो हमारे बेडरूम के बगल में है। इस शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो 3.20 मीटर्स है। इसमें जब आप 0.20 माइनस करते हैं आपको मिलता है 3 मीटर। तो यहाँ पे 3 लिखा। ये कितनी दीवारें हैं? 1 और 2। तो यहाँ पे जो नंबर्स है, क्वांटिटी है इस तरीके के यूनिट का, वो 2 हमने लिख दिया। तो फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे विड्थ और हाइट सेम होगा जो ऊपर था, यानी कि विड्थ दीवार की है 20 सेंटीमीटर और हाइट आपने देखा कि यहाँ पे 3 मीटर है। इसको जब कैलकुलेट किया तो 3.60 मीटर्स आ गया। अब एक तरीके का शॉर्ट वॉल और बच गई है जो किचन और बाथरूम के बगल में है। ये तीनों शॉर्ट वॉल जो अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, इन तीनों शॉर्ट वॉल की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 200 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 मीटर है। इसमें से जब आप 0.20 मीटर्स को माइनस कर देते हैं आपको मिलता है 1.80 मीटर्स। और जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आती है 3.240 मीटर्स। तो यहाँ पर हमें ये देखने की आवश्यकता है कि हमारा जो टोटल क्वांटिटी है वो 3.224 स्क्वायर मीटर्स आ गया। ये शॉर्ट वॉल जो 3 है। अब देखिए साइड ऑफ शेल्फ, यहाँ पर मैं क्लीन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक छोटा सा शेल्फ है, आपको दिख रहा होगा, ये शेल्फ है। यहाँ पे एक छोटी दीवार और है जिसमें ब्रिक वर्क की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए इसकी लेंथ है आपके पास 40 सेंटीमीटर, विड्थ आपके पास आएगी ये विड्थ आपके पास 20 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर है।
तो जो टोटल क्वांटिटी आ गई ये 0.24 क्यूबिक मीटर्स आ गई। अब ब्रिक वर्क और कहाँ होगा? पैरापेट वॉल आपको यहाँ पे दिख रही है, ये पैरापेट वॉल होती है। पैरापेट वॉल को अगर सरल भाषा में मैं कहूँ तो ये होता है जो छोटी बाउंड्री होती है हमारे छत पर, उसको पैरापेट वॉल बोलते हैं। देखिए इसका पैरापेट वॉल का जो हाइट है वो आपके पास है 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर 60 सेंटीमीटर्स हमारे पास हाइट है और विड्थ जो हमारे पास होगी वो 20 सेंटीमीटर ही है। और यहाँ पे लेंथ की अगर हम बात कर लें तो लेंथ के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में अंतर है वैल्यूज़ में। हम इसको 60 की बजाय 50 मान लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन 50 के हिसाब से किया हुआ है, तो हम इसको 60 ना कंसीडर करके 50 मानेंगे। जो पैरापेट वॉल की हाइट है उसको 50 सेंटीमीटर मानेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए पैरापेट वॉल की लंबाई कितनी होगी अगर आपको देखना है तो पैरापेट वॉल सीधे सीधे रूफ पे होगा। रूफ का जो प्रोजेक्शन है वो 60 सेंटीमीटर चारों तरफ है, चारों दिशा में। तो अगर एक लेंथ देखेंगे तो आपको पैरापेट वॉल की लंबाई यहाँ से यहाँ तक मिलेगी, यानी कि जो एंड टू एंड डिस्टेंस है लॉन्ग वॉल के उसमें +60 और +60 और ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो टोटल लेंथ आती है सेंटर टू सेंटर वो आती है 840 आ गई। और उसमें जब आप ऐड करेंगे ये वैल्यूज़ तो आपको मिलेगा 8.60 मीटर्स, विड्थ आपके पास 0.20 मीटर, हाइट को कैलकुलेट किया आपके पास आ गया 1.72 स्क्वायर मीटर, सॉरी क्यूबिक मीटर। वहीं जब शॉर्ट वॉल के लिए जाएंगे तो 5 मीटर आपका लेंथ आएगा, 5 मीटर का मतलब ये। और फिर इसके बाद जब आप बाकी वैल्यूज़ को उसमें पुट कर देंगे आपके पास 1 क्यूबिक मीटर वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए ब्रिक वर्क का इस्तेमाल यहाँ स्टेप्स में भी हुआ है, स्टेप्स का मतलब सीढ़ियों में हुआ है। सीढ़ियों को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 हिस्सों में बांट लेंगे। आप देखिए इन सीढ़ियों की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है और जो स्टेप्स जो ट्रेड्स है वो 25 सेंटीमीटर का और राइज़र 15 सेंटीमीटर का है। इसको 3 हिस्सों में बांट लीजिए, जो स्टेयर फ्रंट पे है एक स्टेयर बैक पे है। तो हमने फर्स्ट स्टेप के लिए जो फ्रंट पे स्टेयर्स है यानी इसकी बात हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप यानी कि ये नीचे वाला, इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास 25 × 3 यानी कि 75। तो हमने अच्छा इसका जो विड्थ है टोटल स्टेयर्स का विड्थ, देखिए ये जो विड्थ है ये यहाँ पर हमारे पास है 1.30 मीटर्स गिवन है। तो लेंथ तो हमने लिख लिया 1.30 मीटर्स। अब देखिए इसका जो विड्थ है यानी ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास 75 सेंटीमीटर यानी 0.75 और हाइट है 0.15। मल्टीप्लाई कर दिया इन तीनों को, एक ही ऐसा है तो 0.14 क्यूबिक मीटर आ गया। उसी तरीके से जब आप दूसरे स्टेप की बात करेंगे तो वो 25 × 2 हो जाएगा, 2 ट्रेड्स हैं उसमें 50 आ जाएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0.09 क्यूबिक मीटर्स। और थर्ड स्टेप की बात करेंगे तो इसका जो विड्थ है वो आपके पास सिर्फ 25 सेंटीमीटर बचेगा, तो आपने यहाँ पे 25 लिखा, बाकी वैल्यू सेम है। और इसमें जब आपने वैल्यू पुट किया तो ये आपके पास आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद 0.04 क्यूबिक मीटर्स आ गया। अब हम बात कर लेते हैं जो स्टेयर पीछे की तरफ है। स्टेयर पीछे है, इस पर 2 ही स्टेप हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 2 स्टेप में जो विड्थ होगी वो आपके पास 50 आ जाएगी, क्योंकि 25 सेंटीमीटर का एक ट्रेड है, 2 ट्रेड्स हैं इसमें, तो ये एक 50 सेंटीमीटर का हो गया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 0.09 क्यूबिक मीटर्स आ गया। और अगर आप इस वाले सेगमेंट का देखेंगे, इस वाले सेगमेंट पे जब आप चर्चा करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेड है, तो एक ट्रेड की चौड़ाई आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है, पता किया आपने कैलकुलेशन के बाद, तो 0.04 क्यूबिक मीटर्स आ गया। अब टोटल क्वांटिटी जो ब्रिक वर्क की है बिना डिडक्शंस के वो आपके पास आ गई 26.19 क्यूबिक मीटर। लेकिन देखिए ये तो आपने दीवालों का कैलकुलेट कर लिया कि कितनी ईंटें लगेंगी, लेकिन आपने दरवाजे और खिड़की के वजह से जो ईंटें आप इस्तेमाल नहीं करेंगे उसको आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। देखिए दरवाजे और खिड़की का साइज़ कैसे कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। D1 टाइप का जो डोर है वो आपके पास 2 है, जिसका डायमेंशन है 90 सेंटीमीटर इंटू 200 सेंटीमीटर, और विड्थ दीवार की विड्थ कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो लेंथ आपने दरवाजे की जो लेंथ है यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसको आपने लिखा 90 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर जो आपके दीवार की विड्थ है वो इसमें से माइनस होगा, और 2 मीटर ऊंचाई है, इसको कैलकुलेट किया तो 0.72 क्यूबिक मीटर आ गया। D2 के लिए जब आप देखेंगे तो इसका विड्थ 80 रहेगा, बाकी सारी वैल्यू सेम आएगी।
तो इसका वैल्यू आ गया 0.96 क्यूबिक मीटर। जब आप विंडोज़ में कैलकुलेशन करेंगे डिडक्शंस की, तो यहाँ पर देखिए W1 टाइप की विंडोज़ 2 हैं, आप ढूंढिए कहाँ कहाँ हैं। W1 विंडो एक यहाँ पर है और एक विंडो W1 यहाँ पे है। W2 विंडो यहाँ, यहाँ और यहाँ 3 W2 विंडोज़ हैं। W3 विंडो एक है, वेंटिलेटर एक है। तो इन सभी का बारी बारी से हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए W2 विंडो की जो विड्थ है आप यहाँ से देख सकते हैं 90 सेंटीमीटर इंटू 120 सेंटीमीटर है। दीवार की विड्थ है 20 सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट किया 0.43। उसी तरीके से W2 के लिए जब ये वैल्यू देखेंगे तो 0.97 क्यूबिक मीटर्स आया। W3 के लिए सेम वैल्यू आ जाएगी उसी प्रक्रिया से 0.43 क्यूबिक मीटर्स। वेंटिलेटर यानी कि रोशनदान जो होता है या अमूमन वॉशरूम में लगाते हैं, वॉशरूम यानी कि टॉयलेट में, इसका जो डायमेंशन है 90 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए वेंटिलेटर का 90 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपने माइनस कर दिया दीवार का विड्थ, तो ये कैलकुलेशन में आपके पास आ गया 0.10 क्यूबिक मीटर। अब देखिए इसके अलावा जहाँ पे ईंटें आपको नहीं लगेंगी वो लिंटल छज्जे पर नहीं लगेंगे। लिंटल कहाँ कहाँ है, आपके पास डोर विंडोज़ के ऊपर है, तो उसको भी हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। लिंटल की जो चौड़ाई है, देखिए लिंटल ये आपको दिख रहा होगा इस जगह पे कि हमारा जो विंडो था उसके ऊपर ये लिंटल है, तो इसका डिडक्शन हमें उसमें करना पड़ेगा। और लिंटल कहाँ होगा, आपके पास देखिए इन दरवाजे खिड़कियों पे लिंटल होगा, लिंटल जो छज्जे के साथ जुड़ा हुआ है, तो लिंटल की विड्थ तो हमें माइनस करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए कैसे करते हैं आप देखिए, सीधे जैसे अगर हम लिंटल के लिए डोर 1 की बात करें तो डोर D1 जो है 2 है। लिंटल की चौड़ाई हमारा जो दरवाजे की चौड़ाई थी D1 की वो 90 सेंटीमीटर थी। 90 सेंटीमीटर में हम ऐड कर देते हैं इसमें 90 सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, यानी कि टोटल 30 सेंटीमीटर ऐड होता है, तो ये आ जाता है 1.2 मीटर। वही दरवाजे की विड्थ है आपके पास 20 सेंटीमीटर और लिंटल की जो मोटाई है, लिंटल की जो रिकमेंडेड मोटाई है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। तो इतनी ही जगह पे कंक्रीट लगेगा, तो ये वैल्यूज़ हमें माइनस करनी पड़ेंगी। हमारे पास आ गए 0.07 क्यूबिक मीटर। D2 के लिए जब सेम वैल्यू हम चेक करेंगे, D2 की चौड़ाई देखिए कितनी है, D2 की चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर प्लस का जो प्रोजेक्शन दोनों तरफ है, क्योंकि देखिए दरवाज़ा अगर इतना है तो लिंटल आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम मान लिए कि 15 सेंटीमीटर हम दोनों तरफ एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन दिए हैं। तो जब आप 80 में 30 जोड़ देंगे तो आपके पास आता है 110। इससे जब कैलकुलेट करते हैं टोटल क्वांटिटी आती है आपके पास 0.09 क्यूबिक मीटर्स। विंडोज़ के लिए भी ठीक वही फिनोमेना अपनाएंगे, जो भी विंडो की विड्थ है उसमें 30 सेंटीमीटर ऐड करेंगे। हमारे दीवार की विड्थ है 20 सेंटीमीटर और लिंटल की विड्थ है, लिंटल की जो मोटाई है डेप्थ है वो है 15 सेंटीमीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लिंटल छज्जे और दरवाजे की वजह से, दरवाजे खिड़कियों की वजह से, वो 4.11 क्यूबिक मीटर आएगी। अब टोटल डिडक्शंस में से जब हम टोटल क्वांटिटी में से जब डिडक्शंस माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास ब्रिक वर्क आएगा वो आएगा 22.08 क्यूबिक मीटर, यानी कि जो ईंटें हमें चाहिए अपने भवन का निर्माण करने के लिए वो है हमारे पास 22.08 क्यूबिक मीटर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें हम RCC की, जो हमारा रूफ बनेगा। रूफ देखिए हमारा छत कहाँ पे बनेगा, इसी पे ऊपर बनेगा। छत के लिए हमें देखना है कि 60-60 सेंटीमीटर दोनों तरफ प्रोजेक्शन है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में, सेंटर टू सेंटर 840 है, प्लस का आपने जोड़ दिया इसमें 20 और जोड़ दिया, तो ये 860 हो गया। 860 में आपने 120 और जोड़ दिया, तो ये आपको मिल गया 980 सेंटीमीटर, यानी कि जो टोटल लेंथ है हमारा रूफ का वो हो गया 980 सेंटीमीटर। अब दूसरे डायरेक्शन में देखिए टोटल लेंथ हमें मिल गया, विड्थ देखिए 520 हमारे पास है सेंटर टू सेंटर, इसमें 20 हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 540, यानी कि एंड टू एंड हमारा जो विड्थ हो गया वो 540 हो गया। इसमें प्लस का 120 और कर दीजिए तो आपके पास आ गया 660 सेंटीमीटर। तो ये 660 सेंटीमीटर हमारा विड्थ हो गया, तो इसको कर दिया हमने 6.60 मीटर्स।
अब जो हमारे रूफ स्लैब की थिकनेस है वो 12 सेंटीमीटर है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रूफ स्लैब में जो हम रेसिपी यानी कि कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1:2:4 का कर रहे हैं। 1 सीमेंट है, 2 यहाँ पे फाइन एग्रीगेट है और 4 कोर्स एग्रीगेट है। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि 7.76 क्यूबिक मीटर आपको कंक्रीट चाहिए छत बनाने के लिए। लेकिन कंक्रीट और भी जगहों पे चाहिए होती है, मसलन कंक्रीट हमें चाहिए होती है दरवाजे और खिड़कियों पे लगे लिंटल्स के लिए। तो लिंटल के बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि आरसीसी जो लिंटल के लिए चाहिए, देखिए हमारा D1 का चौड़ाई था 90 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हमारा D1 है इसकी चौड़ाई है 90 सेंटीमीटर। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि 15-15 सेंटीमीटर दोनों तरफ प्रोजेक्शन हम करते हैं, तो ये आ जाता है 90 प्लस का 60, ये 120 आता है सेंटीमीटर्स में, या 1.2 मीटर्स आता है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। लिंटल की चौड़ाई जो होती है वो दरवाजे दीवार की चौड़ाई के बराबर, यानी कि 0.20 मीटर्स, और उसी में हमने थिकनेस यानी कि डेप्थ जो है हमारा लिंटल का उसको ऐड किया, उसको लिखा, तो ये हमारे लिंटल की जो विड्थ डेप्थ है वो 15 सेंटीमीटर है। मल्टीप्लाई किया तो 0.70 सेंटीमीटर आ गया। जब हम D2 पे बात किया जिसका चौड़ाई था हमारा 80 सेंटीमीटर, उसमें 60 जोड़ा तो 110 मिला हमें सेंटीमीटर्स। यहाँ पे लिखते हैं 1.10 मीटर्स, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 0.09 क्यूबिक मीटर्स। जब विंडोज़ की बात हम करेंगे तो विंडोज़ में अगेन सेम फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ये दरवाजे का विड्थ, दीवार का विड्थ है, ये हमारा लिंटल का डेप्थ है। जब इसको कैलकुलेट किया तो हमने ये वैल्यूज़ मिल गई। अब शेड यानी कि छज्जा, अब देखिए लिंटल के बाद छज्जा भी प्रोजेक्टेड है बाहर की तरफ, इसमें भी आरसीसी लगनी है, कंक्रीट लगनी है। तो उसके लिए जब हम शेड्स की बात करेंगे तो D1 के ऊपर आप देखिए D1 का जो लेंथ है वो हम 1 मीटर का मान लेते हैं। जैसे 90 सेंटीमीटर है तो हम इसमें 10 सेंटीमीटर बढ़ा करके विड्थ बना लिया। इसका जो विड्थ है यानी कि ये जो लेंथ है ये हमने 60 सेंटीमीटर रखा है, और इसका जो थिकनेस है वो हमने रखा है 0.15 मीटर्स, सॉरी 0.15 मीटर, यानी 15 सेंटीमीटर का इसका थिकनेस होगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 0.470 मीटर्स आता है। यहीं आप छज्जे में देखिए एक वर्टिकल मेंबर है। छज्जा अगर आप देखेंगे तो दरवाज़ा अगर ये है तो बाहर वाले पे छज्जा कुछ इस तरीके से लगा है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल मेंबर और ये वर्टिकल मेंबर। वर्टिकल मेंबर की जो डेप्थ है वो यहाँ पे इनर टू इनर 50 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो हम उसको लिखेंगे, ये डेप्थ हो गया। इसका जो फ्रंट में प्रोजेक्शन है वो 60 सेंटीमीटर है, और इसका जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास 0.50 मीटर्स है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 0.03 मीटर्स आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम विंडोज़ के लिए देखते चलेंगे आगे, सारे कैलकुलेशन सिमिलर फॉर्म में हैं। तो यहाँ पर जो टोटल इन सभी के वजह से आ जाएगा, डोर विंडो की वजह से, वो यहाँ तक आपको मिलता है 0.03 क्यूबिक मीटर्स। इसमें वर्टिकल मेंबर जो आपके विंडो W3 के लिए आएगा। कंक्रीट और कहाँ इस्तेमाल होगी? कंक्रीट इस्तेमाल होगी आपके किचन में जो शेल्फ बनेगा उसके लिए। तो शेल्फ किचन का जो स्लैब है उसके लिए हम बनाएंगे। देखिए 2 मीटर लंबा स्लैब हम बना रहे हैं जिसका चौड़ाई है 0.70 मीटर्स, और जो स्लैब किचन के लिए हम बना रहे हैं जिस पे हम कुकिंग वेयर रखेंगे, स्टोव रखेंगे, वो 0.10 सेंटीमीटर का उसका थिकनेस है। जब इसके कंक्रीट को हमने देखा तो ये हमारे पास 0.140 आ गया। वो आप किधर भी बना सकते हैं। देखिए 2 मीटर तो इधर ही हमें मिलेगा। तो यह जो स्लैब हमने बनाया है इसकी लंबाई 2 मीटर है, और यह जो चौड़ाई है ये हमारे पास 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है उस हिसाब से देखा। और सेल्फ का स्लैब हमारे पास सेल्फ इसमें किचन में होंगे, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा। तो जो उसके लिए कंक्रीट की ज़रूरत पड़ी है हमें वो 0.210 क्यूबिक मीटर्स की पड़ी। अब जब सारे क्वांटिटी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल कंक्रीट की क्वांटिटी आई है वो 9.25 क्यूबिक मीटर्स आया है। हम मान लेते हैं कि 8% स्टील हम इसमें देंगे, जो मैक्सिमम है 4 से 8%। 8% बहुत स्टील होती है। तो टोटल क्वांटिटी, टोटल वॉल्यूम जितना कंक्रीट का उसका 8% हमने इसमें स्टील दिया, तो ये आता है 0.74 क्यूबिक मीटर। हम मान लेते हैं कि
जो स्टील का डेंसिटी है वो 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर है। तो उसके हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो स्टील की रिक्वायरमेंट हमें होगी वो 5 कुंटल 580 केजी 580.9 केजी की होगी, या 5 कुंटल 809 केजीज़ की हमें स्टील यानी कि सरिया की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं लकड़ी की। लकड़ी की सप्लाई यहाँ पे क्यूबिक मीटर्स में अगर हम करेंगे तो लकड़ी इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगी? डोर के फ्रेम में, डोर विंडोज़ के फ्रेम में, जो अभी मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, और उसके अलावा इस्तेमाल होगी डोर विंडोज़ के पैनल में। हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास डोर का फ्रेम है उसका जो चौड़ाई है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर का है, और जो इसकी थिकनेस है, चलिए हम इसका एक क्रॉस सेक्शन बना के दिखा देते हैं। जो ये थिकनेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डोर फ्रेम के लिए, ये आप डोर फ्रेम में जो लकड़ी लगेगी उसका मैं डायमेंशन बता रहा हूँ। तो उसका जो थिकनेस है हम वो 0.09 सेंटीमीटर्स का हम मान लेते हैं कि ये हमारा थिकनेस होगा। तो इसके हिसाब से जब आप देखेंगे तो D1 डोर है, उसमें 2 वर्टिकल पोस्ट होंगे, 2 वर्टिकल पोस्ट, तो 1x2, जिसकी हाइट 2 मीटर है, चौड़ाई जो है 12 सेंटीमीटर है और मोटाई 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लकड़ी का क्वांटिटी जो आएगा वो 0.43 क्यूबिक मीटर्स आएगा। वहीं दरवाजे का जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, यानी कि ये मेंबर जो क्षैतिज मेंबर है, वो भी 2 इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए हमने जो 90 सेंटीमीटर इसका जो चौड़ाई था उसमें हम होल्ड फास्ट फिक्स करने के लिए थोड़ा चौड़ाई बढ़ा लिए हैं, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई बढ़ा लिए हैं। तो 90 से इसको बढ़ा करके 1.10 कर दिया, बाकी विड्थ और डेप्थ दोनों समान है। क्यूबिक मीटर्स में इतनी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से D1 इनसाइड और D2 इनसाइड सभी के हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को इसी डायमेंशन के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें लकड़ी की क्वांटिटी मिलती हुई चली जाएगी। अब देखना हमें यह है कि इसमें मैं आपको एक दरवाजे के फ्रेम का चित्र बना करके बता देता हूँ। देखिए, दरवाजे का जब आप फ्रेम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये हमारा ज़मीन का ग्राउंड सरफेस है। हाइट हम हमेशा 200 से 2 मीटर जितनी दरवाजे की हाइट है, यहाँ पे 2 मीटर ले लिए। अब देखिए, दरवाजे की जो इनर विड्थ थी वो थी 90 सेंटीमीटर। मैं D1 की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल मेंबर दरवाजे का जब बनाएंगे तो उसमें ये थोड़ा प्रोजेक्शन हमें करना पड़ता है। तो इसको हमने बढ़ा लिया है 20 सेंटीमीटर प्लस का 90 सेंटीमीटर कर दिया, क्योंकि 10 सेंटीमीटर हम यहाँ देना चाह रहे थे और 10 सेंटीमीटर हम यहाँ पर इसको देना चाह रहे थे। तो इस तरीके से ये वैल्यू जब निकल के आई थी तो 110 सेंटीमीटर आई थी, या 1.10 मीटर्स आई थी। इस तरीके से हमने आज के इस भाग में देखा कि लकड़ी की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये आगे भी जारी रहेगा। तो मैं समझता हूँ आज तक जितना हमने अध्ययन किया ये आपके लिए लाभप्रद है, लेकिन आप इस कड़ी में जो अगले वीडियोज़ हैं उस पर भी ज़रूर जाएं ताकि आपको ये न्यूमेरिकल पूरा समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद।